ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि स्टेशन पर कैसे हजारों मुसाफिर फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें रेलवे की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। लोग दफ्तर पहुंचना चाहते थे, लेकिन कोई बताने को तैयार ही नहीं था कि लोकल में आई गड़बड़ी कितनी देर में दुरुस्त होगी। ऐसे में हंगामा हुआ और पथराव में कुछ मोटरमैन को चोट लग गई। मुंबई में लोकल की एक ओवरहेड वायर क्या टूटी, शहर की लाइफलाइन थम गई। लोकल के पहिए थमने के बाद लोगों का गुस्सा आसमान पर था। लोग जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। गुस्साए लोगों के हंगामे और पथराव में मोटरमैन को चोट लगने के बाद मोटरमैन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब परेशानी दोगुनी हो गई थी। एक तरफ तो हजारों लोग स्टेशन पर अटके हुए थे, हंगामा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मोटरमैन के काम बंद करने से रेलवे प्रशासन की परेशानी और बढ़ गई। हमारी गाड़ी करीबन उधर 8:20 से 10:40 तक खड़ी रही। 1 घंटा 20 मिनट हम लोगों ने उनके नहीं हेजिटेशन की वजह से गाड़ी हमने मूव भी नहीं किया, वहीं खड़ा रहा। पुलिस वाले आने के बाद उन लोगों को जब हटाना शुरू किया, पब्लिक ट्रैक क्लियर करने का कोशिश किया, तो सीधा पत्थर का हमला पब्लिक ने बोल लिया और पूरे इतने सारे पत्थर गिराए कि हमारा ये सर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है, कांच तोड़ के और पूरा इंजर्ड करके पूरा ब्लडिंग हो गया। लोकल के थमने और हंगामे की खबर सरकार को लगी तो फटाफट स्टेशन पर फंसे लोगों को बाहर निकालने और उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ। वेस्ट की बसें चलाई गई। इतना ही नहीं, सेंट्रल रूट के मुसाफिरों को दूसरे रूट के जरिए मंजिल तक पहुंचाने के इंतजाम किए गए। लेकिन बस के जरिए लोगों को मंजिल तक पहुंचाने का काम भी आसान नहीं था। मुंबई लोकल के सेंट्रल रूट पर 62 स्टेशन है। सेंट्रल रूट पर रोजाना 35 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। हजारों लोग स्टेशन पर फंसे हुए थे। ऐसे में बसों में भी भारी भीड़ थी। जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचने की होड़ में हर आदमी बस में सवार होना चाहता था। सारी भीड़ बसों की तरफ टूट पड़ी। ऐसे में कई स्टेशन पर हंगामे जैसे हालात बन गए। सब भागादौड़ी हो गई, सब रेलवे रुका दिए। रेलवे पहले रुक नहीं रही थी, फिर यहाँ के लोगों ने रुकाने की कोशिश की तो भी रुकी नहीं, इसी वजह से रगड़ पे। ये पुलिस की गाड़ी जो आपकी शॉप के सामने हादसा हुआ, कैसे हुआ? ये सब पहले तो लोग घूम रहे थे, उसके लोगों ने ही पलटी कर दी ये गाड़ी। वहाँ पे एनी टाइम यही प्रॉब्लम होता है, पूरी हरदम गाड़ियाँ लेट चलती है यहाँ पे। कोई भी ट्रेन के अलावा कोई भी हमारे पास बस का सिस्टम नहीं है, ऑटो का सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं कि हम लोग दीवार के बाहर जा सके ट्रेन बंद होने के बाद। उसके बाद पब्लिक क्या कर सकती है? बराबर चालू था। कोई मतलब ये नहीं दंगा नहीं कर रहा था। पुलिस वाले ने लाठीमार चालू किया। 2 घंटे हम लोग सीधे खड़े थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था 2 घंटे तक। लेकिन बाद में उसने उन लोग पब्लिक हंगामे और पथराव की खबर मिलते ही महाराष्ट्र सरकार के मंत्री फौरन स्टेशन की तरफ दौड़े। कहीं खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ पहुंचे तो कहीं गृह राज्य मंत्री रणजीत पाटिल ने बंदोबस्त संभाला। पुलिस को आदेश दिए गए कि मुसाफिरों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। थोड़ा सौम्य लाठीचार्ज वहाँ पे हुआ है। हम परिस्थिति का जायजा ले रहे हैं। कोई वहाँ पे जान माल की हानि होती है, नहीं होने को ना, इसलिए जो भी कायदा सुव्यवस्था के हिसाब से ये लेनी पड़ती, मेजर्स लेने पड़ते, वो पूरे लिएगा। महाराष्ट्र के सभी लोगों की रक्षा करना यह सरकार का कर्तव्य होता है। उधर मोटरमैन को मनाने की कोशिश रेलवे अधिकारियों ने शुरू की। मोटरमैन को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया गया। स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद आखिरकार मोटरमैन काम पर लौटे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं। दीवा में मोटरमैन के साथ हुई मारपीट के बाद मोटरमैन ने यहां पर काम बंद आंदोलन किया था। सेंट्रल और हार्बर की लोकल सेवा यहां पर ठप हो गई थी। जब मोटरमैन ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, तब वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी मांग मांगते हुए जो भी मोटरमैन है और गार्ड है उनकी सुरक्षा पुख्ता कर दी है। उनकी सुरक्षा की जो मांग थी, देख सकते हैं कि मोटरमैन और गार्ड के साथ एक आरपीएफ का जवान उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल रेलवे ये कह रही है कि यहाँ पर लोकल सेवा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार एक बार फिर सेंट्रल और हार्बर रूट पर लोकल चल पड़ी। तब तक हजारों लोग स्टेशन पर अटके रहे। 4 घंटे तक मुंबई परेशान होती रही। आखिर 4 घंटे बाद जब लोकल की रफ्तार सामान्य हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली। जीएम के आश्वासन के बाद मोटरमैन ने स्ट्राइक वापस ले ली है और अब धीरे धीरे जो सीएसटी से लोकल का निकलना शुरू हो गया। हालांकि पूरी तरह से अभी यात्रा सामान्य नहीं हो पाई है और जो यात्री हैं वो भी बहुत कम संख्या में हैं, क्योंकि सुबह पिकअप आवर में ही समस्या हुई थी, इसलिए ज्यादा यात्री नहीं आ पाए थे। ऐसे में सवाल ये कि बुलेट ट्रेन का वादा करने वाली सरकार आखिर मुंबई लोकल को क्यों नहीं संभाल पाती? लोकल ठप होने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी तकनीकी खराबी से घंटों तक क्यों थमी रही लोकल की रफ्तार? इंद्रजीत सिंह और सिद्धांत मिश्रा के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, News 24।